में जैसा पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना जीवन और अपनी जवानी जेलों में गुजार दी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, आजादी के 25 वर्षों तक उनको ना स्वतंत्रता सेनानी माना गया, ना उनको कभी कोई सम्मान दिया गया। 25 वर्षों के बाद 1972 में पहली बार सम्मानित किया गया तो ताम्रपत्र दिया गया था। हम तो ये चाहते हैं कि उन सारे क्रांतिकारियों को अगर भारत स्वाभिमान सत्ता में जब उनका हस्तक्षेप होगा तो उन सबको स्वर्ण पत्र दिया जाए, लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने अपना जीवन और जवानी लगाई उनको ताम्रपत्र मिलेगा। अब भारत के आजाद होने के बाद क्रांतिकारियों का भारत जो बनाने में अपना योगदान देंगे उनको रजत पत्र से सम्मानित किया जाएगा। श्रद्धेय आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे लाखों संतों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन दिया है। आपसे आज पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी देश के लिए 2 महीने का समय मांग रहे हैं। आपको अपने 2 महीने का पूरा समय, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने जीवन दिया है, स्वामी जी महाराज का प्रतिरूप बनते हुए, आचार्य जी का प्रतिरूप बनते हुए देना है। 2 महीने का समय अपने घर परिवार को, व्यापार को छोड़कर एक संकल्प ले लीजिए कि ये 2 महीने का समय देश और समाज के लिए है। कौन कौन भाई हैं, बहनें हैं जो 2 महीने का पूरा समय देश व समाज के लिए देंगे? एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन। जो 2 महीने का ना दे सकें वो 1 महीने का, 15 दिन का, लेकिन इस समय में से समय जरूर दीजिए। हर रोज 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे का समय आप दे सकते हैं। सबसे अच्छा तो वही रहेगा कि आप पूर्णकालिक 2 महीने का समय दें। वो संभव नहीं हो तो जितना अधिकतम आप दे सकते हैं उतना अधिकतम आप जरूर दें। कई बार जब समय देने की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम समय कहां से दें, हमारा तो घर है, हमारा तो परिवार है, हमारा तो व्यापार है, मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मैं काम नहीं करूंगा तो काम रुक जाएगा। जब पहले जिंदल स्टेनलेस में मैं काम करता था तो अपने विभाग में डॉक्यूमेंटेशन का जब काम करता था तो मैं किसी दिन ड्यूटी नहीं जाता था तो मुझे ये लगता था कि मैं नहीं जाऊंगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के आदेश पर जब आज से 5 साल पहले मैंने अपना इस्तीफा दिया और अब पिछले दिनों हिसार जाकर जब पता किया तो पता चला कि वो फैक्ट्री तो मेरे छोड़ने के बाद और अच्छी चल रही है। तो हम कई बार सोच लेते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी। आप अपना व्यापार 1 महीने के लिए छोड़ देंगे तो भी व्यापार चलेगा, तो भी घर परिवार चलेगा। आपको एक मच्छर काट ले, आप सड़क से जाएं, एक एक्सीडेंट हो जाए तो 1 महीने के लिए बिस्तर पर पड़े रहना पड़ सकता है कि नहीं रह सकता? तो आप सोच लीजिए कि देश के लिए, समाज के लिए हमारा 1 घंटे के लिए एक्सीडेंट हो गया, अपने घर परिवार को समझा दीजिए कि 1 घंटे के लिए सोच लीजिए हम बिस्तर पर पड़े हैं। तो ये 1 महीने का पूरा समय देना है। हर जिले में सेवा सहयोग मुख्यालय की ओर से दिया जाएगा। जो जिले जितनी अधिक ग्राम समितियां बनाएंगे, जिन जिलों में जितने अधिक योग शिविर और योग कक्षाएं संचालित किए जाएंगे, जिन जिलों में जितना अधिक स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा और जिन जिलों में जितना अधिक कार्य होगा, जितना अधिक दान इकट्ठा होगा, उन जिलों में उसी अनुपात में मुख्यालय से सेवा सहयोग दिया जाएगा। आप गर्व से कह सकते हैं कि विदेशी कंपनियों की टक्कर के उत्पाद पतंजलि योगपीठ ने उपलब्ध करवाए हैं और पतंजलि योगपीठ के उत्पादों से जो थोड़ा सा लाभांश लिया जाता है उसका प्रयोग कोई व्यक्ति या परिवार नहीं करता, वो 1-1 पैसे का प्रयोग देश व समाज की सेवा में किया जाता है। इंडिया टुडे ने आज से 3 साल पहले एक सूची छापी थी कि देश में ऐसे तेज तर्रार युवा कौन कौन हैं जो बड़े स्तर पर बिजनेस की एक्टिविटी में, समाज के कल्याण की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो उसमें एक प्रमुख नाम आपके और हमारे पूज्य आचार्य जी का था। पतंजलि आयुर्वेद का सारा काम पूज्य आचार्य जी देखते हैं, ये समझते हैं कि हमें तो इसके माध्यम से देश व समाज की सेवा करनी है। तो आपकी संस्थान से आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, आप एक एलोवेरा या आंवला खरीदते हैं, तो उसमें से 1-2 रुपए का सेवा का काम अपने आप हो जाता है। आपको अलग से दान ना भी दें तो वो सेवा का बड़ा काम है। तो आश्रम के उत्पादों को आपको प्रयोग करना है, दूसरों को प्रेरित करना है। तो आश्रम के उत्पादों से जो भी लाभांश होता है वो योग शिविर का संचालन करने में, लंगर संचालन करने में, धर्मशाला का संचालन करने में, गाय के ऊपर रिसर्च करने में, विश्वविद्यालय का संचालन करने में, गुरुकुल का संचालन करने में,
आपके पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो केदारनाथ में आपदा की सेवा होती है, उन सब में उसका प्रयोग किया जाता है। एक पैसे का प्रयोग भी किसी के व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं होता। तो आपको आश्रम के उत्पादों को वरीयता देनी है तो सेवा सहयोग आपको दिया जाएगा, और सेवा सहयोग लेकर उसके व्यय करने के मद भी इसमें लिखे हुए हैं। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी तय करेगी कि किस मद में उसको खर्च करना है, और उसके बाद 4 लोगों के हस्ताक्षर से वो व्यय किया जाएगा। उसमें नियमों का 100% हमें पालन करना है, तो सेवा सहयोग मुख्यालय से दिया जाएगा। आगे पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है कि हमें हर जिले में कम से कम एक 2 पहिया वाहन की आवश्यकता है। हर जिले में कम से कम एक स्कूटी या मोटरसाइकिल जरूर हो। आपने आस्था टीवी पर कार्यक्रम देखे होंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज जब आह्वान करते हैं तो एक ही बैठक में बैठे बैठे ऐसे 10-12 व्यक्ति तैयार हो जाते हैं जो एक मोटरसाइकिल अपनी तरफ से किसी एक जिले को दान करते हैं। मैं आपके सामने आह्वान करता हूं कि देश का यह बड़ा काम होने जा रहा है। ग्राम समिति के निर्माण में उस मोटरसाइकिल का प्रयोग होगा, जिला कार्यालय में वो मोटरसाइकिल रहेगी और जिला कार्यालय से अलग अलग कार्य उससे संचालित होंगे। क्योंकि 4 व्हीलर लेते हैं तो उसको ड्राइव करने की दिक्कत है, उसमें FOL का, फ्यूल का, ऑयल का, मेंटेनेंस का, लुब्रिकेशन का खर्च बहुत अधिक पड़ता है। तो 2 व्हीलर आसान है। 13 जिले हैं, 21 समितियां हैं, तो कम से कम 13 स्कूटर, स्कूटी या मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आह्वान करता हूं, आप में से कौन कौन भाई हैं जो इस पुण्य के काम में अपनी आहुति डालना चाहेंगे, जो ये चाहते हैं कि ये मोटरसाइकिल चले तो गांव गांव तक जाने के अभियान में मेरी भी इसमें थोड़ी सी आहुति हो। कौन कौन भाई हैं या बहनों में से जो 1 या 2 मोटरसाइकिल का दान करना चाहते हैं? एक बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। क्या शुभ नाम है? भाई श्री श्यामवीर सैनी जी, एक मोटरसाइकिल आपकी रुड़की जिले में ही प्रयोग हो जाएगी, तो रुड़की के लिए एक मोटरसाइकिल दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई श्यामवीर जी का अभिनंदन। जी, क्या शुभ नाम है? भाई श्री ज्ञान प्रकाश जी कहां से हैं? नैनीताल से। एक मोटरसाइकिल दान कर रहे हैं, उन्हीं के जिले में प्रयोग की जाएगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। श्रीनगर पौड़ी से एक मोटरसाइकिल हमारे भाई सुरेश चंद्र अग्रवाल जी दान कर रहे हैं। एक बार भाई सुरेश जी के लिए जोरदार। मैं चाहूंगा भाई सुरेश जी, भाई ज्ञान जी और भाई श्यामवीर जी मंच पर आकर पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद लें। 10 मोटरसाइकिल की और आवश्यकता है। आप लोग जिलों में कोशिश करेंगे तो उसमें भी मिलेंगी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई श्यामवीर जी का, भाई ज्ञान जी का। आदरणीय बहन सुशीला भंडारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो मां गंगा के बचाने के अभियान में 65 दिन तक जेल में रही, रुद्रप्रयाग से हैं। हमारी बहन सुशीला जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनके संघर्ष को नमन। बहन सुशीला भंडारी जी, जिन्होंने 65 दिन तक जेल में रहकर मां गंगा के लिए संघर्ष किया। तो हर जिले में हमें मोटरसाइकिल लेनी है। आप अपने जिले में जाकर जिले के समर्थ व्यक्तियों से संपर्क करें और संपर्क करके उनसे मोटरसाइकिल के लिए उनको प्रेरित करें। तो आप कोशिश करेंगे तो हर जिले में आप एक मोटरसाइकिल का सहयोग इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 1 या 2 व्यक्ति मिलकर उसका सहयोग दे सकते हैं, और जो मोटरसाइकिल का सहयोग करेंगे उन्होंने अगर 50,000 रुपए का पहले सहयोग किया है और ये मोटरसाइकिल का सहयोग करेंगे तो ये दोनों जुड़कर उनको पतंजलि योगपीठ की आजीवन सदस्यता भी मिल जाएगी। कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं का हम मंच से आभार व्यक्त करेंगे। गीता भवन समिति के संचालक मंडल में भाई राकेश ओबराय जी और भाई विपिन जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब भी पतंजलि योगपीठ को आवश्यकता होती है तो वो आगे बढ़कर हर प्रकार का सहयोग देते हैं। अग्रवाल धर्मशाला की प्रबंध समिति, जैन धर्मशाला की प्रबंध समिति, समस्त प्रशासन का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड दूर दराज का क्षेत्र है। यहां पर दूर दूर के जिलों से चलकर भाई बहन आए हैं, जिनको कल देहरादून की अलग अलग धर्मशालाओं में ठहराया गया था। इसके अलावा व्यवस्था में सक्रिय योगदान करने वाले भाई एक बार अपने स्थान पर वहीं पर खड़े हो जाएंगे। भाई रतनलाल गुप्ता जी जहां पर भी हैं एक बार खड़े हो जाएं। भाई अमित बिष्ट जी, भाई राकेश कुशवाल जी, भाई अरुण जी दीक्षित जी, भाई आशीष सिंह जी, भाई सुभाष चावला जी, ये सब व्यवस्था में लगे हैं। भाई सोनू जी,
भाई आनंद सिंह जी, भाई अमित जी, भाई डीवी गुरंग जी, बहन पुष्पा जी, बहन मुन्नी जी, बहन गायत्री जी, बहन रीमा जी, रीना जी, भाई सुनील जी, बहन कमला जी, बहन आनंदी जी, बहन नीलम जी, भाई रवि शर्मा जी, बहन सुशीला भंडारी को अभी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ बहन आरती गोसाई जी, बहन वीरा फरसवान जी, भाई राजेंद्र जी, भाई संतोष जी, बहन फूल देवी जी, बहन बबीता भट्ट जी, भाई शत्रुघ्न भंडारी जी, और इसके साथ साथ आप सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। एक बार सभी कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि। भाई श्यामवीर जी एक और मोटरसाइकिल दान कर रहे हैं रुड़की के साथ साथ हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार में 2 जिले हैं। तो भाई श्यामवीर जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। और ये मोटरसाइकिल की आहुति जो देना चाहते हैं वो जल्दी दें। हाँ, स्कूटी की आहुति के लिए चंद्रप्रभा पंत जी ने बोला है ऋषिकेश से, तो इनके लिए भी करतल ध्वनि से। शोभा जी और सुनीता जी, सुष्मिता वाजपेयी जी दोनों मिलकर के देना चाहती हैं स्कूटी। जिन्होंने घोषणा की स्कूटी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, वो फटाफट जल्दी मंच पर आ जाएं पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने के लिए। सभी जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी भाई बहनों का स्वागत करेंगे। परम श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें मिला, उनकी बातों को याद करके उस संकल्प को धारण करते हुए आज हम अपने जिलों को जाएंगे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ लगेंगे। पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि योगपीठ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं सन्यासी हैं। पतंजलि योगपीठ पूरे देश के लोगों ने बनाया है और पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से जो स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उसमें बहुत थोड़ा लाभांश रखा गया है। बहुत कम लाभांश पर वो चीजें बहुत कम मुनाफे पर उपलब्ध करवाई जाती हैं और वो जो थोड़ा सा लाभांश है उस थोड़े से मुनाफे का प्रयोग भी कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करता, कोई पारिवारिक स्तर पर नहीं करता। वो जो थोड़ा सा लाभ पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से होता है उस सारे के सारे पैसे का, उस सारे से के सारे धन का प्रयोग योग के प्रचार प्रसार में किया जाता है। आप सबको जानकारी है पतंजलि योगपीठ के माध्यम से गौशाला का संचालन हो रहा है, योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च करने का काम हो रहा है, हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो रहा है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से नई नई रिसर्च हो रही है, गोमूत्र पर शोध हो रहा है, गुरुकुल का संचालन हो रहा है, विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा है, हरिद्वार में निशुल्क धर्मशाला और लंगर का संचालन हो रहा है। जब भी कभी देश में कोई आपदा आती है, उत्तराखंड में जब आपदा आई तो आपका संस्थान, आपकी पतंजलि योगपीठ वो पहली संस्था थी जिसने सबसे पहले राहत सामग्री उत्तराखंड में केदारनाथ में पहुंचाई और आपकी संस्था ही वो पहली संस्था थी जिसने आपदा के बाद सबसे पहले अनाथ हुए बच्चों के लिए अनाथालय खोला। जब हमने अनाथालय का उद्घाटन किया, हमने अनाथालय का उद्घाटन कर दिया था, केदार घाटी के एक एक गांव में कितने खच्चर वाले हताहत हुए, उनको अपने प्राण गंवाने पड़े, कितने परिवार बेघर हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, उन सबकी रिपोर्ट पूरा प्रशासन होते हुए सरकार को नहीं थी, लेकिन पतंजलि योगपीठ ने ये आपदा के 15 दिन के अंदर वो सारी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और उन लोग व्यक्तियों के घर तक जाकर उनको सहयोग और उनको सहायता उपलब्ध करवाई थी। तो पतंजलि योगपीठ के उत्पादों से जो थोड़ा सा मुनाफा होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेवा के लिए किया जाता है। विदेशी वस्तु का तो हमें प्रयोग करना ही नहीं है। स्वदेशी में भी अगर हम किसी स्वदेशी घराने की वस्तु का प्रयोग करते हैं उससे जो लाभांश होता है वो उस एक व्यक्ति को होता है। लेकिन पतंजलि योगपीठ की वस्तु हम प्रयोग करते हैं। आपने एक टूथपेस्ट खरीदा
तो आपके 50 पैसे अपने आप सेवा के काम में लग गए। तो इससे जो लाभांश होता है, आप हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में जब 5-5 हजार व्यक्तियों के शिविर लगाए जाते हैं, 5-5 हजार व्यक्तियों के आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी आयुर्वेद की सेवा और लोगों से जो 1-1 रुपया दान मिलता है उससे की जाती है। ये आपको स्पष्ट रहे इसके लिए उपलब्ध कर आपको बताया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ का उद्देश्य कोई वस्तुओं का निर्माण करने का नहीं है। हम ये वस्तु क्यों उपलब्ध करवाते हैं? इसलिए उपलब्ध करवाते हैं कि जब हमने शुरू में स्वदेशी की बात की तो लोगों ने कहा कि विदेशी साबुन अच्छा है, इसलिए हम विदेशी प्रयोग करते हैं। अगर आप अच्छा उपलब्ध करवाएं तो हम आपका ले लेंगे। तो विकल्प के तौर पर उपलब्ध करवाया है। और आपको तो पता है कि अपना उद्देश्य उत्पादन करना नहीं है, वैचारिक क्रांति करना है। आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो किसी आरोग्य केंद्र, सेवा केंद्र में पतंजलि के अगर 300 उत्पाद आते हैं तो क्या सारे आपको मिलते हैं? मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना, शॉर्टेज रहती है। आपको लक्स के साबुन की कभी शॉर्टेज हुई? क्योंकि उनका काम है उत्पादन करना और बेचना, मुनाफा कमाना। अपना काम उत्पादन करना, बेचना और मुनाफा कमाना नहीं है। अपनी दवाओं से 1% भी कभी कोई समझौता नहीं किया जाता। बाजार में जो च्यवनप्राश मिलते हैं उनकी जांच एक मीडिया हाउस ने पिछले साल करवाई। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्टर ने पूरी जांच करवाई। तो जो दूसरे ब्रांड हैं जिनमें सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, जो दावा करते हैं कि 1 चम्मच खाते ही चमत्कार हो जाएगा, उन सब में जांच करवाने पर क्या मिला? शकरकंदी और आलू का पाउडर मिला और चीनी मिली। पतंजलि योगपीठ का च्यवनप्राश ऐसा है, अपने यहां अगर च्यवनप्राश में 51 जड़ी बूटियां डलती हैं और एक जड़ी बूटी अगर नहीं है तो च्यवनप्राश नहीं बनाया जाता, उसको रोक दिया जाता है। इसलिए आपको शॉर्टेज वो लगती है, अपना उद्देश्य उत्पादन करना नहीं है। तो इससे जो थोड़ा सा लाभांश मिलता है वो सेवा में लगाया जाता है। विदेशी कंपनियां कैसे लूटती हैं, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात आपके सामने रखना हूं। एमवे एक विदेशी कंपनी है, आपने उसका नाम सुना होगा। उसका एलोवेरा जूस है 1200 रुपए लीटर। कितने रुपए लीटर? 1200 रुपए लीटर। हमारा एलोवेरा जूस है 200 रुपए लीटर। और 200 रुपए लीटर भी क्यों रखा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम कोशिश करते तो इससे भी सस्ता रख सकते थे, लेकिन अगर इससे भी सस्ता रखते तो लोग कहते कि बिल्कुल नकली है। मोती पिष्टी भस्म, हीरक भस्म, जो दूसरी कंपनियों की 20-20 हजार रुपए की 1 ग्राम है हीरक भस्म, वो अपनी कोई सेवा केंद्र वाला भाई होगा वो बता देगा कितने रुपए की 1 ग्राम है हीरक भस्म? 720 रुपए की 1 ग्राम है। उनकी अशुद्ध हो सकती है, हमारी गारंटी है हमारी 100% शुद्ध है। तो आप कोई बात चले तो बता सकते हैं। अभी हरिद्वार में एक बैठक थी, तो उस बैठक में यह चर्चा की गई कि ये जो आटा हम उपलब्ध करवा रहे हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, मतलब लॉस में है। लोगों को कई बार यह लगता होगा कि आटे में गेहूं को पीसना है और उपलब्ध करवाना है, उसमें लॉस कैसे हो सकता है। लेकिन आज पतंजलि योगपीठ में एक बड़ी चर्चा है कि आटे के प्लांट को हम बंद कर दें तो अच्छा है। जब मार्केटिंग की टीम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि देश में कोई भी कंपनी शुद्ध आटा नहीं देती, सिर्फ पतंजलि शुद्ध आटा देती है। और शुद्ध आटे को पीसकर पैकिंग करके ट्रांसपोर्टेशन करके इस मूल्य पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता। तो जब उनसे पूछा गया कि फर्क कहां है तो उसने बताया कि सस्ती क्वालिटी का चावल 8 रुपए 10 रुपए किलो का चावल लेकर 20 से 30% आटे में वो मिलाया जाता है जो दिखने में तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन मिलावट तो मिलावट है। वो मिलाया जाता है तो आटा बेचकर दूसरी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। पतंजलि योगपीठ का एक नियम है, स्वामी जी महाराज का आदेश है कि हमें 100% उच्च आदर्शों का पालन करना है। मिलावट में कोई चीज अगर नुकसान भी नहीं करती तो भी उसको नहीं मिलाना है। तो ये सेवा का पूरा काम कर रहा है। तो इसी सेवा में से जो थोड़ा सा लाभ होता है वो हर जिले में भेजा जाएगा। उसके मापदंड क्या होंगे? उसके 4 मापदंड होंगे। किस जिले में कितना सेवा सहयोग भेजा जाएगा? उसका पहला मापदंड होगा कि जो जिला समिति सबसे अधिक प्रखंड समितियां, वार्ड समितियां, बूथ समितियां बनाएगी
उनको प्रशिक्षण देगी, उनका निर्माण करेगी, उनका निरीक्षण करेगी, उनको उसी अनुपात में अधिक सेवा सहयोग दिया जाएगा। ठीक बात है कि गलत बात है? या देश के जितने एमपी हैं उनकी तरह दे दें, वो एमपी का फंड तो लेकर रख लेते हैं, सेवा का कोई काम नहीं करते। तो जो ज्यादा सेवा करे उसको ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए। दूसरा आधार होगा, जिस जिले में जितनी अधिक स्थायी योग की कक्षाएं और योग शिविर होंगे उसको उतना अधिक सेवा सहयोग मिलेगा। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? तीसरा नियम रहेगा, जिस जिले में स्वदेशी का काम जितना अधिक होगा, माना पतंजलि आयुर्वेद का जितना अधिक विस्तार होगा, जितने अधिक लोग वहां के जागरूक होंगे, जितनी अधिक वहां से सेल होगी, उसी अनुपात में वहां पर ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है या नहीं है? और चौथा उसका मापदंड रहेगा कि जिला समितियों द्वारा इस राष्ट्र यज्ञ में जो खुद अधिक से अधिक संग्रह करेंगे उनको उसी अनुपात में उतना अधिक दिया जाएगा। हमें मुख्यालय से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर जितना मुख्यालय से आता है उससे अधिक स्थानीय स्तर पर भी सहयोग लेना है। स्थानीय स्तर पर सहयोग क्यों लेना है? स्थानीय स्तर पर सहयोग इसलिए लेना है ताकि लोग हमसे जुड़ सकें, ताकि लोग हमारे साथ चल सकें। आप कल्पना कीजिए, आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव में एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को अगर किसी एक धनाढ्य व्यक्ति ने बनाया हो, उस धर्मशाला को या किसी भी इमारत को, तो वो इमारत जब टूटे तो गांव के किसी व्यक्ति को दुख नहीं होता। लेकिन उसी इमारत में अगर एक एक ईंट एक एक गांव वाले की, एक एक परिवार की लगी हो, तो जिस दिन वो इमारत टूटेगी तो पूरे गांव को दुख होगा या नहीं होगा? तो प्रेम देने से भी बढ़ता है, प्रेम लेने से भी बढ़ता है। तो हमें स्थानीय स्तर पर चाहे 1 रुपए का सहयोग मिले, जब हम घर घर जाएं तो 1 रुपए की आहुति भी उससे लेनी है, क्योंकि जब हम किसी से लेते हैं तो वो ये समझता है कि अब ये मेरा है, अब मेरा हिस्सा, मेरा शेयर इसके अंदर है। अब इस संस्था की, इस आंदोलन की, इस मुद्दे की, इस अभियान की कहीं भी आलोचना नहीं होनी चाहिए, वो हमारा समर्थक भी बनता है। तो हमें सहयोग दूसरों से लेना है। स्थानीय स्तर पर जो जितना अधिक दान इकट्ठा करेगा उसको उतना अधिक सहयोग दिया जाएगा। तो ये घर घर जाने का काम आपको और हमें करना पड़ेगा। मार्च तक का, 1 मार्च से लेकर 23 मार्च और लोकसभा चुनाव तक आप संकल्प ले लीजिए। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी पूरा जीवन और जवानी देश के लिए अंडमान की काल कोठरियों में बिता दी, अपनी शहादत दे दी। आज हमें शहादत देने की आवश्यकता नहीं है, जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें मात्र इतनी आवश्यकता है कि हम 1 महीने के लिए क्रांतिकारी बन जाएं, 1 महीने के लिए अपने घर, परिवार और व्यापार की चिंता छोड़कर केवल और केवल भारत माता की चिंता करें, केवल और केवल देश की चिंता करें। और अगर 1 महीना हमने दे दिया तो इस 1 महीने में हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे कि भारत वो भारत बनेगा जिसका सपना क्रांतिकारियों ने देखा था।